आज हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि विचारों को कैसे बाईपास करें। भाई और बहनों, विषय बहुत सुंदर है और बहुत उपयोगी विषय है। एक तो इसके अंदर विचार है, दूसरा है बाईपास है। तो सबसे पहले हम देखें कि विचार क्या है। देखिए, विचार भाव से बनते हैं। विचार तो हमारे स्थूल जगत के अंदर आते हैं और वह मन के अंदर आता है। मन वैसे तो पूरे शरीर में स्थापित है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो शरीर व्यापी है। शरीर की एक एक कोशिका के अंदर आत्मा है और एक एक आत्मा के एक एक परमाणु पर जो है कई जो है हमारे कर्मों के पुद्गल है, चतुस्पर्शी है, वो चिपके हुए है और इन सब से मिलकर के हमारी कॉजल बॉडी बनती है। और वो जन्म जन्मांतर, जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब सवाल है कि विचार कैसे बनते हैं। तो विचार जो क्या होता है कि हमारी जो ये कॉजल बॉडी है, इस कॉजल बॉडी में से हर क्षण जो है प्रारब्ध और उदय भाव चलता रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जीवन पर्यंत कि कभी प्रारब्ध और उदय ना हो। तो उसमें से जो है ये प्रारब्ध और उदय चलता रहता है। तो प्रारब्ध और उदय चल करके, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वह चिंतन नहीं करती, उसके तो शरीर ही नहीं है, वह तो एक प्योर तत्व है, उसकी प्रेजेंस से ही काम होता है। और हमारा जो कार्बन शरीर और जो हमारी आत्मा का जो गठबंधन है, ये अज्ञानतावश हो गया है। तो इसके अगर आत्मा इसमें से निकल जाती है और पीछे कार्बन शरीर, अव्वल में ये दोनों अलग होने पर ये इस शरीर तुरंत समाप्त हो जाता है, जड़ होता है। और ये जड़ जो है जल करके वापस जो है जो हमारे पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में जाकर के विलीन हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आत्मा तो निष्क्रिय है, अक्रिय आत्मा कुछ नहीं करती है, लेकिन कुछ नहीं करने के बाद वही सब कुछ होता है। जैसे कि किसी के बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, रिलायंस जैसी कई फैक्ट्रियां होती है, तो रिलायंस का मालिक किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर वो करता कुछ नहीं है, वो तो ऑफिस में को तो निरीक्षण करने आता है, क्योंकि उसके तो कई फैक्ट्रियां होती है। वो तो उसका इतना वो कुबेर होता है, इतना पुण्योदय होता है कि फैक्ट्री के अंदर मात्र वह जो है राउंड लगाता है, तो उसके राउंड लगाने से ही लोगों में स्फूर्ति आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है और फैक्ट्री जो ऑटोमेटिकली जो है हाईएस्ट एफिशिएंसी से चलने लग जाती है, क्योंकि मालिक हाजिर है। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री सक्रिय है, जिस प्रांत के अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर सक्रिय है, और जिस समाज का जो अध्यक्ष सक्रिय है, और जिस घर का जो है मुखिया सक्रिय है, और हमारे भीतर आत्मा सक्रिय है, तो वहां पे कुछ गलत होने का प्रश्न ही नहीं है। वहां तो हर वक्त सक्रियता बनती रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सक्रियता भीतर है वो आत्मा की वजह से ही है। तो जो प्रारब्ध निकलता है वो प्रारब्ध निकल करके इन दोनों के बाहर जो है एक अध्यवसाय बनता है। और ये अध्यवसाय एकेंद्रिय जीव का भी होता है, एकेंद्रिय के मन नहीं होता है, केवल जो स्पर्श इंद्रिय होती है, लेकिन वह भी जो है वह उसके ये जो है अध्यवसाय अवश्य बनता है। उस अध्यवसाय से जितना छोटा मोटा वो कर्म का बंधन करना या निर्जरा करना बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, क्योंकि विकसित नहीं है तो जितना होता है, लेकिन अध्यवसाय के माध्यम से बंध भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो यहाँ से बाहर निकल करके और वही जो है वो हमारा जो जैसा भी कर्म है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, पुण्य है या पाप है, तो उस तरह से जो है वो हमारी लेशिया बनती है। आगे जाकर के एक ब्रिज आता है, उस भीतर का जगत है ये सारा, कहीं बाहर नहीं है, ये सब भीतर है। तो भीतर के जगत के अंदर हमारा अवचेतन मन होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहिए या ल्यूमिनस बॉडी कहिए, जो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो वो उन जो भीतर से जो स्पंदन आए, अभी तक वो स्पंदन थे, वाइब्रेशंस थे, तो वाइब्रेशंस को कलर्ड बना देता है शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया। कृष्ण नील कापोज जो है वो अशुभ लेशिया है, और जो है तेजो पद्मशिख लेशिया अशुभ लेशिया। मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूँ। तो वो भाव जब अवतरित होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो सबकॉन्शियस माइंड से सीधा वो टच करते हैं हमारे इस स्टील बॉडी का
का जो मालिक होता है वो चित्त है, जो मालिक होता है वो अंतःकरण है, वो मन बुद्धि और चित्त और अहंकार होता है। और अहंकार ही जो इस शरीर को संचालित करता है, स्थूल शरीर को वो सिग्नेचर करता है। वो सबको, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको, जो वो अहंकार एक तरह से राजा बनता है और सबको मान्य हो जाता है। अहंकार भी दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव अहंकार होता है, वो हमें आगे बढ़ाता है, प्रोग्रेस कराता है और हमें जो है पुरुषार्थ की बात करता है। और दूसरा नेगेटिव होता है, जैसा रावण को था, वो व्यक्ति धराशायी होता रहता है धीरे धीरे। तो वहाँ से जो चल करके और हमारा जो ये जो स्थूल शरीर है, उस पूरे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से, जैसे कि जो पिनियल है, हाइपोथैलेमस है, और जो पेचुट्री है, और उसके बाद में गोनाड्स ग्रंथि है, और उसके बाद के अंदर एड्रिनल ग्रंथि है। ये ग्रंथियां होती है अलग अलग। तो उन ग्रंथियों के अंदर ये डक्टलेस होती है, उनके कोई छेद नहीं होता है, लेकिन जो स्पंदन आए थे, जो वाइब्रेशन शुभ अशुभ थे, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एंडोक्राइन ग्लैंड से चित्त के आदेश के मुताबिक और अहंकार के सिग्नेचर करने के मुताबिक वो सारे ब्लड के अंदर प्रभावित हो जाते हैं। और वो शुभ अशुभ भाव, पुण्य और पाप जो है वो ब्लड में होकर के, और हमारा पूरा सिस्टम है, हाथ है, पांव है, विचार है, मन है, वचन है, काया है, जो कि जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो सब एक्टिव हो जाते हैं। वो भावों से होता है, भाव भीतर से आता है, और जैसा भाव वैसा विचार बन जाता है।